तो कोई ना कोई खेल कर रहा है उनके माध्यम से। वो चाहता है कि चीजों को डाइवर्ट किया जाए। कोई ताकत है जो मोदी में शामिल होकर मोदी के खिलाफ कोई ऐसा काम करने के लिए कोई बढ़ावा दे रहा है मान जी? नहीं, देखिए, जब अच्छा काम होता है तो भूत बैताल प्रेत सब अगल बगल में मेड़राते हैं, लेकिन हम लोग उसका इलाज करना भी जानते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार की सियासत प्रत्येक दिन बदलते रहती है। अभी 3 दिनों से मांझी के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ब्राह्मणों के ऊपर बयान को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं हो चुकी है। उसको लेकर हम अभी बीजेपी के अहम नेता, बिहार प्रदेश के अहम नेता मिथिलेश तिवारी जी से अभी कुछ जानेंगे। बीजेपी का क्या स्टैंड है? वो एनडीए में हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सरकार के ऊपर भी कई आरोप खड़े हो रहे हैं और काफ़ी कुछ है, बातें हैं, बताइए। बीजेपी का स्टैंड तो सबको पता है कि हम सबका साथ सबका विकास वाले स्टैंड के लोग हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले हैं। तो बीजेपी का स्टैंड तो सबको पता है, और ये जो भाषा बोली जा रही है, इस भाषा के साथ बीजेपी कभी खड़ी नहीं रही है। तो इसलिए बीजेपी का स्टैंड अगर आप पूछ रहे हैं, तो पूरी तरह इस प्रकार के भाषा का प्रतिकार मैं कर रहा हूं कि इस प्रकार का भाषा समाज को तोड़ने वाला, किसी को अपमानित करने वाला भाषा किसी को भी कतई नहीं बोलना चाहिए। और केवल ब्राह्मण समाज की बात मैं नहीं कर, किसी भी जाति के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी की तरफ से एक बयान आया कि उनका जीभ काट के देंगे तो 11 लाख रुपया दिया जाएगा, फिर उसका खंडन हो गया, फिर मतलब उनको निकाल भी दिया गया। तो उसको किस हिसाब से देखते हैं? ये बयान बीजेपी के लिए कैसा है? नहीं, बीजेपी की तरफ से बयान नहीं था। एक लाइन में इसको क्लियर कर लीजिए, वो बयान किसी एक व्यक्ति विशेष का था। बीजेपी ऐसी बयान दे सकती है क्या कभी? बीजेपी के स्वभाव में ही नहीं है और कल्चर में ही नहीं है। वो बीजेपी के नाम पे किसी इंडिविजुअल का बयान था। उस बयान का हम कभी समर्थन नहीं करते। ये लोकतांत्रिक देश है ना, कोई गलती करेगा मुकदमा करेंगे, केस करेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे, दबाव बनाएंगे, माफी मंगवाएंगे। ये थोड़े जो वो काम कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो उससे ज्यादा हम बढ़ करके करें, ये हमारे संस्कृति में नहीं है। और मांझी जी तो गुमराह हो गए हैं। मांझी जी को तो राजनीति में सबसे पहला अगर किसी ने स्थान दिया तो जगन्नाथ मिश्रा जी ने दिया। और जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्हीं के सुपुत्र नीतीश मिश्रा जी, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने कितना उनके लिए मैंने उनको नुकसान हुआ है, मांझी जी जानते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों से वो हमेशा सलाह लिया करते थे, मैं जानता हूं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मांझी जी, वो कभी उनको राम खराब लगने लगे, कभी उनको ब्राह्मण खराब लगने लगे। इसके पीछे की बात कुछ और है। इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वो एनडीए के पार्टनर हैं, तो कोई ना कोई खेल कर रहा है उनके माध्यम से। वो चाहता है कि चीजों को डाइवर्ट किया जाए, जो विषय है उसको डाइवर्ट किया जाए। कोई ताकत है जो मोदी में शामिल होकर मोदी के खिलाफ कोई ऐसा काम करने के लिए कोई बढ़ावा दे रहा है मान जी? नहीं, देखिए, जब अच्छा काम होता है तो भूत बैताल प्रेत सब अगल बगल में मेड़राते हैं, लेकिन हम लोग उसका इलाज करना भी जानते हैं। अभी आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव में कितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें वहां पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी थी। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने वाला है, देखिए सब आकर के तो वहां तंबू अपना गाड़ देगा, लेकिन उससे हम लोगों को कोई असर पड़ने वाला है? हम लोग तो मतवाले हाथी की तरह अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी के सामने कोई है क्या? लेकिन ये जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो चेहरा खोजते रहती हैं, वो मुंह खोजते रहते, किसके मुंह से क्या बुलवाएं, और उसके पीछे षड्यंत्र होता है। दिव्य काशी भव्य काशी के माध्यम से अभी मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया। अभी आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प उन्होंने किया। राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अब इसको देख करके सबके पेट में दर्द हो रहा है। तो जो लोग ये नहीं चाहते वो खरमंडल करते रहते हैं और कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो उनको रास्ता मिल गया है। मांझी जी बुजुर्ग हैं, उम्र हो गई है, कुछ कुछ बुलवा देता है, अगल बगल रहने वाला आदमी उनसे कुछ बुलवा देता है, लेकिन उसका कहां कहां टाका भिड़ा हुआ है, किससे किससे वैसे लोगों का संपर्क है जो चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाए, बिहार में एनडीए अस्थिर हो जाए, मोदी जी जो कर रहे हैं उसकी चर्चा कम हो, इसी सब चीज की चर्चा अधिक हो। इस नाते वो पूरा तरह डाइवर्सन का खेल चल रहा है, लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं। और मांझी जी लगातार कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं फिर माफी मांग रहे हैं, फिर बोल रहे हैं फिर माफी मांग रहे हैं।
ये सब जो खेल है ना, ये सब खेल जनता देख रही है। और ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, इसलिए हम लोग चिंतित भी नहीं है। अरे अकबर और बाबर जब इस देश की सभ्यता संस्कृति को खत्म नहीं कर पाया इतने वर्षों तक, तो ये माझी जैसे लोग खत्म कर देंगे देश की सभ्यता और संस्कृति को। मांझी जी ने तो कह दिए हैं कि जो भी अगड़ी जाति के हैं वो विदेशी मुल्क के हैं, वो वहीं जाएंगे। अब वो कोई हिस्ट्री के निर्माता नहीं है, इस नाते मुझे उन पर कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि भारत की सभ्यता संस्कृति इतनी पुरानी है, इतनी मजबूत है कि अकबर और बाबर आकर के तो इस देश में उसको खत्म नहीं कर पाए। आज जो खत्म किए थे उसको हम लोग फिर से प्राप्त कर रहे हैं। राम मंदिर तो उसी का नतीजा है। तो बीजेपी वाले लोग इतने कमजोर नहीं हैं। बीजेपी हमेशा समय का इंतजार करती है और हमारा इंतजार बहुत लंबा होता है। मांझी जी को ठिकाना लगाएंगे आप लोग? माझी जी कोई विषय ही नहीं है भाई। मैंने तो कहा कि जो असुरी शक्तियां हैं, जो इस प्रकार के काम को देख करके भयभीत हैं, परेशान हैं, उनको नहीं लगता है, क्योंकि बिहार तो जाति में बटा हुआ था और मोदी जी ने बिहार को जाति से हटा करके संस्कृति से जोड़ दिया। तो जहां संस्कृति और संस्कार की चर्चा होगी, जहां राम और कृष्ण की चर्चा होगी, जहां शिव और पार्वती की चर्चा होगी, तो वहां तो लोग मगन हो जाएंगे, राष्ट्रभक्ति में झूमेंगे, देशभक्ति में झूमेंगे, हिंदुत्व की भक्ति में झूमेंगे, संस्कार की भक्ति में झूमेंगे। और जब ऐसी स्थिति होगी तो ऐसी शक्तियों को तो परेशानी होगी, और इसीलिए वो सब शक्तियां सक्रिय हैं, कई प्रकार से सक्रिय हैं, और उनको उन पर हम लोगों की नजर है। ये कौन कौन लोग हैं? अभी जैसे कि उधर से ही 2-3 बयान आया है, विशेष राज्य का दर्जा अभी ही हुआ है, तो क्या ये 2024 के पहले मोदी जी को छोड़ने का एक तरीका है, या फिर वो दोनों तरफ बैलेंस करके चलना चाहते हैं? बीजेपी को भी दबाव में रखना चाहती है जदयू, या फिर आरजेडी भी एक फैक्टर है? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं। बिहार की सड़कें बन गई ना, घर घर बिजली पहुंच गया ना, फ्री अनाज लोगों को मिल रहा है ना। बिहार में कोई काम रुका है क्या? आज एक चीज बताइए, अगर केंद्र की सरकार नहीं रहती तो क्या कोई राज्य सरकार ये काम कर सकती थी क्या अकेले? और यहां की भी जो सरकार 16-17 साल से चल रही है, इसमें 3.5 साल को छोड़ दीजिए तो अधिकांश समय तो हम ही लोग पार्टनर हैं। तो ये जो बिहार का विकास हुआ है उसमें हमारा योगदान नहीं है क्या? इसलिए जदयू अलग पार्टी है, बीजेपी अलग पार्टी है, राजद अलग पार्टी है, उनका अपना झंडा अलग है, उनका एजेंडा अलग है, हमारा झंडा अलग है, हमारा एजेंडा अलग है। बिहार के विकास और क्राइम फ्री बिहार, अपराध मुक्त बिहार, इसी एजेंडे पर हम साथ हैं, वर्षों से साथ हैं। 3.5 साल तो गए थे उनके साथ, क्या हुआ ये सबको पता है। 3.5 साल का आरजेडी के साथ का गठबंधन बिहार को 5 साल पीछे लेके चला गया। अब तक हो सकता है कि बहुत कुछ काम हुआ रहता, लेकिन आज घर घर में लोगों के एक एक व्यक्ति मोदी जी से लाभान्वित हो रहा है। तो किसी को कोई अपना एजेंडा लागू कराना है, कोई बोलना है, बोले। भारत की सरकार तो सबकी सुनती है, प्रधानमंत्री जी तो सब सुनते हैं। देश के हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा आप देख लीजिए, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, कितना विकास हुआ उनका, और आज उसी के कारण वहां हमारी सरकार चल रही है, कई राज्यों में हमारी सरकार है। तो इस नाते जिनको जो बोलना है उनको पूरा अधिकार है। जिस पार्टी के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, पदाधिकारी, उनको भी अधिकार है। आज भोज देने की भी बात किए हैं, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, और ऐसे ब्राह्मणों को बुलाएंगे जो मीट मछली ना खाता हूँ, जो पैसे मतलब कि दलितों के यहाँ खाते हों, इस प्रकार के लोगों को अभी ब्राह्मणों का निमंत्रण दे रहे हैं, तो आप लोग जाएंगे? देखिए, दलित देवो भव, ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के नाम से बताया है। किसका दिया हुआ है ये मंत्र? अंत्योदय का मंत्र दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ है। दलित देवो भव के नाम पे आचार्य किशोर कुणाल जी ने एक किताब लिखी है। और जो 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण, उस 4 वर्ण में एकात्म मानववाद में जो कहा गया है वो दलितों के बारे में सबसे ज्यादा कहा गया है। ये उनको समझ में आएगा क्या? इसलिए उनको थोड़ा पढ़ना चाहिए। इस देश के ब्राह्मण दलितों की कितना चिंता करते हैं। किसी की शादी होती है ना, ब्राह्मण के लड़के की भी, तो डाला डोम भाई के यहां से आता है। बेटे की शादी में डोम भाई के यहां से डाला आता है, तब ब्राह्मण के बच्चे की बारात जाती है। जब मटकोर होता है ना, तो मानर की पुजाई होती है। कौन मां? नार काटने वाली मां। ब्राह्मण भी के भी बच्चे की शादी में मानर की पुजाई होती है, नार काटने वाली मां की। तो हमने तो जो भी संस्कार बनाए, और ये पुरातन संस्कृति है, उसमें हम लोगों ने दलितों को सबसे बड़ा स्थान दिया। माझी जी जानेंगे इस बात को। अब माझी जी आजकल पता नहीं किसके प्रभाव में है,
कहते हैं कि मैं मंदिर कभी नहीं गया, अब फिर कहते हैं कि एक बार हम मंदिर गए थे तो मंदिर धुलवा दिया गया। कौन मंदिर नहीं धुलाता है भाई शाम को? जिस मंदिर में पूजा करने जाइएगा वो शाम को धुलाता ही है, क्योंकि हर मंदिर दिन भर पूजा लोग करने जाते हैं तो गंदा हो जाता है तो धोया जाता है। कभी कहेंगे जो मंदिर जाते नहीं है, टीका वाला फोटो वायरल होता है। कहेंगे कि मंदिर हम नहीं जाते हैं, अब फिर कहते हैं कि नहीं हम गए थे मंदिर में तो बाद में मंदिर धुलवा दिया गया, तो मंदिर को छोड़ दिया जाए ऐसे ही। ऐसे बयानों को लेकर अब बीजेपी तो अब कह रही है कि नहीं, मगर क्या कौन नकेल कौन कसेगा? ये जातीय उन्माद भर रहे हैं, कहीं कुछ जाति में हो जाए, दलित और मतलब कि जो भी ब्राह्मण और भी तमाम प्रकार के आज जो संगठन हिंदूवादी निकले थे, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे मतलब सेंटिमेंटल मुद्दा ये सब होता है, तो नकेल कौन कसेगा? वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इस तरह से तो उग्र हो जाएगा। देखिए, जब कोई नकेल नहीं कसता है ना, तो अंतिम विकल्प जनता भी है। क्या हुआ था 74 में सबको याद है, 74 77 सबको पता है। तो किसी भी राजनेता को मतवाला नहीं होना चाहिए, न तो नशा उतार देती है जनता। जिसको भी ज्यादा नशा हुआ, इंदिरा गांधी का तो नशा नहीं रहा, तो बाकी कौन है जी? नशा उतारना जनता जानती है। और किसी गांव में चले जाइए, गांव का हर व्यक्ति को एक दूसरे से काम है, और ये हमारा समाज सबके सहयोग से चल रहा है, सबके सहयोग से चल रहा है। इसीलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। चलिए, इतनी सारी बातें किए और इतनी बातों पर काफ़ी क्लियर करके सारी बातें मिथिलेश तिवारी ने समझा दी। हम उम्मीद करते हैं कि आज दर्शकों को भी पूरी बातें समझ में आ गई होगी। मांझी को लेकर बीजेपी सीरियसली नहीं है और बीजेपी की तरफ से कोई बयान वैसी नहीं थी, जो थी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, खंडित कर चुके हैं। और भी अलग अलग बातें हैं, हम सुनाते रहेंगे, लगातार लाते रहेंगे झकास भारत के माध्यम से बिहार की सियासत पर। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।